कक्षा 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट। देखो, हमने मानव में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था और उसमें देखा था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से हो रहा था। एक तो हो रहा था सीएनएस के द्वारा, नर्व सिस्टम के द्वारा, और दूसरा हो रहा था हार्मोन्स के द्वारा। नर्व सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल हो रहा था वो दो प्रकार का था। सीएनएस दो भागों में डिवाइड था, दो भागों में, और दूसरा था पीएनएस, दूसरा था पीएनएस। सीएनएस भी दो भागों में पढ़ा था हमने। एक तो पढ़ा था ब्रेन और दूसरा पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पीएनएस सीएनएस से निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं के बारे में बस इतना सा लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा है हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण। हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रण जो हमने कौन कौन सी ग्रंथि देखी थी, पहली तो देखी थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या था? ब्रेन का ही एक पार्ट था, छोटा सा हिस्सा था। ठीक है। जो क्या कर रहा था बेटा, दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण कर रहा था, जिसमें से पहला था रिलेइंग हार्मोन, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक देता है, या फिर दूसरा हार्मोन था इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। ठीक है। दो प्रकार के हार्मोन्स हमने, देखो, हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन्स देखे थे। पॉजिटिव यानी सभी ग्रंथियों का स्रावण और इनहिबिटिंग दोनों को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। और मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ये मैसेज देता है कि कौन कौन से हार्मोन आपको सीक्रेट करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। पॉजिटिव फीडबैक देगा तो सीक्रेट करने हैं, नेगेटिव देगा तो उनको, उन हार्मोन्स को इनहिबिट करना है। ठीक है। अब देखो, पादप में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार होता है। देखो, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता और ना ही मसल्स होती हैं, ना ही सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है। एनिमल्स की तरह पादपों में केवल क्या होता है बेटा, वातावरण के प्रति स्टिमुलाई, वातावरण इनको स्टिमुलाई देते हैं, वो रेस्पॉन्स करते हैं। केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती है, वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो भी किसके द्वारा करते हैं? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे? ग्रेविटी के साथ, लाइट के साथ, वाटर के साथ, टच के साथ, केमिकल्स के साथ। इन सभी स्टेप्स के माध्यम से वो क्या करेंगे? वातावरण से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। आया समझ? यानी इसमें किसी भी प्रकार की तंत्रिकाएं, ब्रेन, सीएनएस, पीएनएस नहीं पाया जाता। केवल एक एक दूसरे प्रकार का जो तंत्र था, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोनल ग्लैंड पाई जाएंगे इसमें। हार्मोन्स के द्वारा पूरे के पूरे पादप का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है। पादप क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है। और वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है। अब पादप में ये जो वृद्धि है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है नेस्टिक मूवमेंट, दूसरा होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है। दो प्रकार का कंट्रोल था, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, दो प्रकार का था। नेस्टिक मूवमेंट में बेटा देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा था? ट्रॉपिक मूवमेंट का ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट जिसमें पादप उगता है, फिर पत्ती का निर्माण होता है। ठीक है। शाखा का, फूल का, फल का, जड़ की वृद्धि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ निकलती है। ये सब क्या है? पादप की वृद्धि है, जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट में सम्मिलित किया गया। यानी पादप के लंबाई, भार, आकार में आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट हलचल, दूसरे प्रकार के पादप में हलचल कैसे होगी? मूवमेंट यानी हलचल। अगर किसी भी प्रकार के, एक इस प्रकार का पादप होता है, अगर आप उसको हाथ लगा दो तो वो देखो, ना तो उसकी लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा, ना ऊंचाई में, ना चौड़ाई में, ना उसके भार में। केवल क्या होगा? वो ना छोटी सी मूवमेंट करेगा, जिसके जैसे आप हाथ लगाओगे उसके जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा और थोड़ी देर के लिए मुरझा जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार की मूवमेंट जो होती है ना, जो आकार, लंबाई, ठीक है, भार, आयतन के पादप को किसी भी रिस्पेक्ट को अगर प्रभावित ना करे तो उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि छुई के पादप में होता है, आप थोड़ी देर के लिए उसमें हाथ लगाओगे, स्टोमेटा से जल निकल जाएगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी। ये कौन सा मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट है। यानी इससे हाथ लगाने से ना तो पादप की लंबाई में कोई फर्क पड़ रहा है, केवल कुछ देर के लिए स्टोमेटा से वाटर बाहर आ रहा है
और वो मुरझा के थोड़ी देर के लिए मुरझा गई हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट ऑफ लीव टच मी नॉट, यानी छुमी के पादप को जैसे ही हाथ लगाओगे वो टच के प्रति रेस्पॉन्स शो करता है। ये क्या है? नास्टिक मूवमेंट का उदाहरण है। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों में ये लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर है इसमें देखो क्या लिख, देखो नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है? इन द प्लांट हार्मोन अफेक्ट द शेप ऑफ प्लांट सेल। ये हार्मोन क्या करते हैं? पादप की कोशिकाएं उसके आकार को परिवर्तन करते थे, जिसके कारण पादप की कोशिका से वाटर बाहर आ जाता है। और देखो फिर जिसके कारण पादप मुरझा जाता है और कुछ समय पश्चात जड़ से वापस से अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं वापस से स्वेल और श्रिंक हो जाती हैं। देखो हाथ लगाओगे मुरझा जाएंगी, लेकिन कुछ बार वापस से एक्सपेंडेड हो जाती है, वापस से जल का अवशोषण कर लेती है स्टोमेटा सेल, वापस से जल से भर जाएंगी, वापस से मोटी हो जाएंगी, यानी एक्सपेंडेड हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार का ये वाला मूवमेंट कौन सा है? नास्टिक मूवमेंट। देखो टच मी, देखो ये एग्जांपल किसमें देखने का था? टच मी नोट पादप यानी छुई हुई के पादप में। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं किसको? ग्रोथ को, जिसके कारण पादप मूवमेंट दर्शाता है। देखो अगर मान लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश के, देखो सूर्य का प्रकाश जिस तरफ से आएगा उसी तरफ क्या हो जाता है? पादप की पत्तियां झुक जाती हैं, यानी पादप की पत्ती का झुकना, ये किसका उदाहरण है? देखो शीर्ष भाग पर वृद्धि कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये पत्तियां किधर की तो और झुक जाएंगी? सूर्य के प्रकाश की ओर। यानी जो ये इस प्रकार की ग्रोथ है वो किससे रिलेट होगी? हार्मोन से। हार्मोन के कारण ही तो झुका। अब इस प्रकार की ऑक्सिन की कंप्लीट मैकेनिज्म, यानी सूर्य के ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो पादप है सूर्य के प्रकाश की ओर कैसे झुकता है, वो इसके वीडियो के लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन है, वो वहाँ देख लेंगे। इसको एक बार उतार लो इस स्लाइड को। अब देखो ट्रॉपिक मूवमेंट को अच्छे से समझते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या? नास्टिक मूवमेंट में जस्ट था, हाथ लगाया, स्टोमेटा से वाटर बाहर आ गया, पादप मुरझा गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। अपनी बुक में ट्रॉपिक मूवमेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको देखते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, यदि पादप के किसी भाग की पादप के किसी भाग की गति प्रकाश की ओर होती है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। देखो ऐसी गति जो सूर्य के प्रकाश की ओर होती हो और सूर्य के प्रकाश की दिशा में होती हो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म दो प्रकार का होता है, यानी इधर से मान लो सूर्य आ रहा है और पादप यहाँ खड़ा हुआ है, अगर मान लो पादप इस प्रकार है और इस तरफ झुक जाता है तो ये क्या है? सूर्य की गति, सूर्य के प्रकाश की ओर गति हो रही है, ये क्या है? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और देखो ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर मान लो ये पादप है सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और नेगेटिव में क्या होगा? ये जो जैसे मान लो ये सूर्य है और ये मान लो अच्छे से देखो, देखो देखो ये सूर्य है, ये पादप है, अगर मान लो इसकी इधर की सूर्य के प्रकाश की ओर ही गति हो जाती है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर मान लो ये पादप है, इसकी गति इधर की तरफ हो जाती है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी सूर्य के प्रकाश से दूर की ओर गति नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाती है, सूर्य के प्रकाश की ओर गति पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। ठीक है, इसमें देख लो पादप का जो जड़ वाला ऊपर वाला भाग है, सॉरी तना, पत्ती, ये सब क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश की ओर गति होती है, यानी सूर्य का प्रकाश सूर्य ऊपर से जाता है और ये भी जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करती है, यानी सबका तना, पत्ती, जड़, ये जड़ वाला नीचे वाला भाग है और ये ऊपर, ये सारा का सारा पादप का ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी के ऊपर, तना है, पत्ती है, शाखाएं, फल हैं, फूल हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर की ओर गति करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यानी तना, स्टम, लीफ, ब्रांच, ये सब क्या दर्शाते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो रूट हैं वो नीचे की ओर हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर की ओर गति कर रही है ना। देखो सूर्य के प्रकाश इधर की तरफ है जबकि ये नीचे की ओर गति कर रही है, जब नीचे की यूँ गति करती हैं तो सूर्य के
दिशा की विपरीत दिशा में, सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। पादप का जड़ वाला भाग हमेशा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दर्शाता है, जबकि ऊपर वाला भाग हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दर्शाता है। ठीक है। अब दूसरा है जियो फोटोट्रोपिज्म या ग्रेविटेशनल फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। दूसरा है जियोट्रोपिज्म, यानी पादप की जो गति है वो पृथ्वी के दिशा में या ग्रेविटी के दिशा में होती है, तो उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव सेम उसी प्रकार का। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये पादप हुआ है पृथ्वी पर, तो देखो जड़ की गति होगी। दूसरा ये वाला भाग होगा जिस पर फूल फल पत्तियां सब लगी हुई हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होगा, कौन दर्शाता है, जड़ हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दर्शाती है, यानी ग्रेविटी की ओर, पृथ्वी की ओर गति कर रही है, इसलिए जड़ हमेशा कैसा दर्शाएंगी, रूट हमेशा कैसा ट्रोपिज्म दर्शाएंगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जबकि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन दर्शाता है, देखो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर की ओर या पृथ्वी से दूर की ओर विपरीत दिशा में, या पृथ्वी के विपरीत दिशा में या ग्रेविटी के विपरीत दिशा में पादप की होने वाली गति क्या कहलाती है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और नेगेटिव विपरीत, पृथ्वी से विपरीत दिशा में और ग्रेविटी से विपरीत दिशा में पादप का कौन सा हिस्सा गति करता है, तना, पत्ती, फल, शाखा, ये सब ऊपर वाला जो भाग है हमेशा जियोट्रोपिज्म के नेगेटिव दिशा की ओर गति करेगा, यानी पृथ्वी से दूर की ओर गति करता है। पृथ्वी नीचे की ओर है या ग्रेविटी नीचे की ओर है, जबकि ये गति कहाँ कर रहा है, ऊपर की ओर, इसलिए इसको क्या बोला, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यानी जड़ हमेशा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दर्शाती हैं, जबकि जो हमारा स्टम है, लीफ है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ये सब कौन सा दर्शा रहे हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और रूट हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। रूट में हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और इसमें स्टम वाले भाग में नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सॉरी, अब इसको आप एक बार अच्छे से उतार लो। उसके बाद में है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या है, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जड़ की ओर क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, सारे के सारे आयन या केमिकल्स नीचे की ओर हैं, पृथ्वी में हैं। ठीक है। तो देखो पादप की केमिकल्स की ओर गति, पादप की रसायनों की या केमिकल्स की ओर होने वाली गति क्या कहलाती है, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है। अब कीमोट्रोपिज्म भी दो प्रकार का होगा, एक तो जड़ वाला, देखो एक तो जड़ वाला हिस्सा करेगा, एक तो जड़ वाला हिस्सा गति करेगा, दूसरा ऊपर वाला हिस्सा गति करेगा। जबकि मिनरल्स या आयन या केमिकल का है पृथ्वी में, तो केमिकल्स की ओर गति कौन करेगा, जड़ करेगी। तो जड़ केमिकल्स की ओर जा रही है, तो यानी पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म दर्शा रही है। जबकि जो तना वाला भाग है, केमिकल्स नीचे हैं, ये ऊपर की ओर गति कर रही है, तो इसको नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म, चौथा है हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो अगला है हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी देखो ये पृथ्वी हो गई हमारी, ये ऊपर पादप का ऊपर वाला भाग, ये जड़ वाली भाग, जल कहाँ पर है, वाटर कहाँ है, पृथ्वी में। तो देखो पादप की वाटर की ओर गति क्या कहलाती है, हाइड्रोट्रोपिज्म। और वाटर से दूर की ओर, यानी तना वाला भाग कर रहा है, ऊपर वाला भाग कर रहा है, तो वाटर से दूर की ओर गति कर रहा है, पृथ्वी से ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी जल की ओर, पादप की जल की ओर गति, पादप जब जल की ओर गति करता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जबकि पादप जल से दूर की ओर गति कर रहा है, जल से विपरीत दिशा में गति करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। इस वाली स्लाइड को अच्छे से उतार लो। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है। ये थोड़ा स्लाइड उल्टी लग गई बेटा, वापस से समझाते हैं, चलो उल्टी करके समझा देते हैं। देखो
प्लांट हार्मोन, ये तो ऑलरेडी, हाँ ये ऑक्सिन का, देखो पादप, अब पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन। पादप में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है।